मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम अल्मोड़ा हिल्स। तो गाइज आज हम जा रहे हैं न्याय के देवता माने जाने वाले गोलू देवता के दर्शन करने, जो कि स्थित है अल्मोड़ा के चितई नामक स्थान में। अल्मोड़ा सिटी से चितई की दूरी है लगभग 9 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैब बुक करनी होगी या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से आ सकते हैं। सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं चितई और मंदिर परिसर के बाहर पर हैं सब दुकानें प्रसाद के लिए, और यहीं से हम लेंगे प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में घंटियाँ। ये घंटियाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात यहाँ चढ़ाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी यहाँ कितनी मान्यता है। मंदिर में फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर बाहर करते हैं वीडियो का काम। और दर्शन पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। सुबह सुबह मंदिर आने का ये फ़ायदा रहता है कि भीड़ भाड़ कम होती है, जिससे पूजा अर्चना अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आपको कागज़ लटके हुए दिख रहे हैं, ये भक्तजनों द्वारा लिखी गई मनोकामनाएं हैं। लोग अपनी इच्छाओं को, अपने दुखों को और समस्याओं को पत्र में लिखकर गोलू देवता से उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से न्याय पाने के लिए अदालतों में भटक रहा है, तो वह भी परेशान होकर त्वरित न्याय के लिए गोलू दरबार में प्रार्थना पत्र देता है, जिससे कि उसे शीघ्र न्याय मिल सके। जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो मंदिर में घंटियां चढ़ाने आते हैं। मंदिर में चढ़ी हुई ये हजारों घंटियां इस बात का प्रमाण है कि भक्त यहाँ से कभी निराश नहीं लौटता। इसलिए इन्हें यहाँ न्याय के देवता भी कहा जाता है। कितना बड़ा घंटा। ऐसा ही एक और घंटा है यहाँ पर 500 किलो का, जिसे यहीं के एक भक्त ने चढ़ाया था मनोकामना पूर्ण होने पर। अब मैं संक्षेप में आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। गोलू देवता उत्तराखंड के प्रसिद्ध पौराणिक देवता हैं। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव यानी भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा जाता है। वो कत्यूरी राजा झालाराय और रानी कालिंका के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता आज भी लोगों के बीच अपने प्रिय श्वेत अश्व में सवार होकर आते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं, जिसका प्रचलित रूप जागर है, जो गोलजीऊ के दरबार में लगती है। गोलजीऊ उत्तराखंड के प्रतिष्ठित इष्ट देव हैं। उन्हें धार्मिक कार्यों में भगवान गणेश के समान ही आमंत्रित किया जाता है। यहाँ मंदिर की खास बातों के बारे में लिखा गया है। और वानर महाराज भी बड़े आराम से यहाँ घूम रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद अब हम चलते हैं बाहर। अब हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। और चितई मंदिर दर्शन के बाद अब हम करेंगे
गायत्री माता के दर्शन। और ये है उनके मंदिर को जाने का मार्ग। यहाँ पर चल रहा है निर्माण कार्य। और गाइस ये है सामने गायत्री माता का मंदिर। ये है मंदिर के पुजारी जी और माता के दर्शन भी हो गए। और जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे सामने हिमालय दर्शन। आप अल्मोड़ा में कहीं भी जाएं, लगभग सभी जगह से आपको हिमालय की इन सुंदर चोटियों के दर्शन हो ही जाते हैं। तो गाइस चिते मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोल देवताओं के मामा जी के मंदिर में, जिनको बोलते हैं डाना गोलजू का मंदिर। तो गाइस ये है लीसा डिपो, यानी कि चीड़ के पेड़ से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है गोंद के जैसा, तो उसे यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। उसे लीसा कहते हैं। लीसे को कनस्तरों में भरा जाता है। हमने अल्मोड़ा की सभी यात्राएं लगभग पैदल ही पूरी की हैं। आज भी हम अल्मोड़ा शहर तक यह यात्रा पैदल ही तय करेंगे। जहाँ गंगा की कलकल कान में मिश्री सदा बोले, यहीं केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली है, कितना घना जंगल है यहाँ। गाइस अब हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं और अब हम इस कच्चे रास्ते से मंदिर तक की दूरी तय करेंगे। इन रास्तों में पैदल चलने का अलग ही मज़ा है। तो गाइस ये रहा सामने हमारे डाना गोलजू का मंदिर। कितना घना जंगल है। और हमारे पास ये गैया आ गई है यहाँ पर अभी। और मंदिर के पुजारी जी ने हमको कुछ पूरियाँ दी हैं इसे खिलाने के लिए। इसको भूख लगी ना, दे रहा हूँ, एक मिनट। जहाँ गंगा की कलकल कान में मिश्री सदा बोले, यहीं केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले। अरे वाह, ये वैसी ही छिपकली है जैसी हमें कसार देवी में मिली थी। हेलो। काफ़ी गर्मी हो गई है चलते चलते। और अब चलते हैं मंदिर में। कोई दिक्कत नहीं, हम तो लेट भी आ जाएंगे ना, तो कोई वो नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के बाहर का एरिया।
आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लोकेशन में ये मंदिर स्थित है। के हिम शिखरों की तलहटियों पे चादर है बुग्यालों की, सुनहरे देश है जैसे कोई दुनिया ख्यालों की। तो ये भाई साहब भी आए थे, तो इनको भी हमने दे दिया है कुछ खाने को। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।